हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो इससे पिछले वीडियो में हमने 1.2 के कुछ प्रश्न किए थे। अब आगे अगला प्रश्न ये है जिसका हमें उत्तर ज्ञात करना है। तो हमें क्या पूछा गया है, एक समुच्चय है r-1 यानी r वास्तविक संख्याएं होती है, उसमें एक नहीं है, एक को हटा दिया गया है r-1 पर एक द्विचर संक्रिया निम्न प्रकार परिभाषित है कि a*b बराबर है a + b - ab, यानी दोनों के बीच में इस प्रकार द्विचर संक्रिया लगाई गई है कि पहले दोनों की जोड़ हो रही है, फिर माइनस में दोनों का गुणा हो रहा है, और सभी के लिए a और b r-1 से लिए जाएंगे। सिद्ध करना है कि ये जो एस्ट्रिक है यानी द्विचर संक्रिया है वो क्रम विनिमय और साहचर्य है। तत्समक अवयव भी ज्ञात करना है और किसी अवयव a का प्रतिलोम भी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सबसे पहले हम निकालते हैं क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय गुणधर्म के लिए आपको a*b निकालना पड़ेगा। तो निकालते हम a*b, ये पड़ा a + b - ab। अब मैं यहां b + a कर लेता हूं, b आगे ले लिया, a पीछे ले लिया, प्लस में है कोई फर्क नहीं पड़ता और गुणा में भी फर्क नहीं पड़ता। a × b है, इसको b × a लिख सकता हूं, b × a। अब ध्यान दो, जब आगे a था तो यहां भी आगे, पीछे b है तो यहां भी पीछे b, यहां आगे b है तो आगे आ जाएगा b, और पीछे a है तो पीछे आ जाएगा a। तो हमने a*b से b*a ज्ञात किया, और जब स्थान चेंज हो जाते हैं उसी को क्रम विनिमय कहते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ अतः एस्ट्रिक क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। अब साहचर्य, तो साहचर्य ज्ञात करने के लिए हमें 3 अवयव लेने हैं। तो मान लिया हमने 3 अवयव ले लिए a, b और c, जो बिलोंग्स टू होंगे r-1 से। यहां भी ab बिलोंग्स टू r होगा -1। तो साहचर्य के लिए हमें पता है a*b*c ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात करते हैं इसको, a*b ये रहा a + b - ab, और एस्ट्रिक है c। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, इस पूरे को मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। तो पहले दोनों की जोड़, फिर माइनस में दोनों का गुणा। तो पहले दोनों की जोड़ कर दो, a + b - ab ये वाला आ गया, फिर प्लस में अगला वाला प्लस में आता है तो प्लस में आ जाएगा c, माइनस अब दोनों का गुणा, माइनस में दोनों का गुणा है a × b। तो यहाँ a इसको माना है तो a + b - ab में हम गुणा कर लेंगे c का। इसको हल करते हैं, a + b प्लस का c - ab, ये -ac हो जाएगा और -bc हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, और ab × c करेंगे तो abc, c का अंदर गुणा कर दिया, a × c ac, b × c bc, ab × c abc। अब हम निकालेंगे a*b *c। पहले इन दोनों का किया था, अब हम इन दोनों का पहले करेंगे। तो आप a को रहने दो, b और c का निकालो। तो a की जगह b लिखना, b की जगह c लिखना, तो यहाँ जाएगा b + c - bc। अब a के साथ, तो सबसे पहले a प्लस में b + c - bc, पहले दोनों की जोड़ a और इसकी जोड़ कर दी, फिर माइनस में दोनों का गुणा, तो -a
इंटू बी प्लस सी माइनस बी सी। तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए इंटू बी ए बी माइनस ए इंटू सी ए सी। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए इंटू बी सी हो जाएगा ए बी सी। क्या ये दोनों बराबर है? ए बी सी, ये बी सी माइनस का ए सी माइनस का ए बी और प्लस का ए बी सी, यानी पूरा का पूरा बराबर है। तो यहां हम लिख सकते हैं अतः ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी बराबर है ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी के। यानी पहले इन दोनों का ज्ञात करके सी के साथ ज्ञात किया, या पहले बी और सी का ज्ञात करके ए के साथ ज्ञात किया, दोनों बराबर आ गए। इसी को साहचर्य कहते हैं। तो अतः हम लिख सकते हैं एस्ट्रिक साहचर्य है। अब हमें ये तो पता चल गया क्रम विनिमय साहचर्य। तत्समक अवयव ज्ञात करना है। किसी तत्समक अवयव कैसे ज्ञात करेंगे? तो तत्समक अवयव ई होता है कि माना तत्समक अवयव ई है तथा कोई अवयव ए मान लिया जो बिलोंग्स टू है r माइनस 1 से। तो हमें पता है तत्समक अवयव की परिभाषा से कि a एस्ट्रिक ई बराबर a होता है। तत्समक अवयव की परिभाषा से तत्समक अवयव का किसी के साथ द्विचर संक्रिया लगाओ तो वापस वही आता है। तो a एस्ट्रिक ई बराबर a हो गया। अब हम यहाँ पर a की जगह a है और b की जगह e है, तो a प्लस ई माइनस ए ई बराबर आ जाएगा a। तो यहां से ध्यान दो, इधर भी a इधर भी a कट गए, e कॉमन आ रहा है, 1 माइनस a बचेगा, ये कट गया तो बचेगा 0। अब यहां ध्यान दो, चूंकि 1 माइनस a बराबर 0 नहीं हो सकता। ये 0 क्यों नहीं हो सकता? जब आप एक में से एक घटाओगे तभी 0 आएगा। जब a का मान आप क्या रखोगे? 1 रखोगे। a का मान अगर 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। पर हम a का मान 1 नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर r में 1 है ही नहीं, r माइनस 1 है, इसलिए हम a की जगह 1 नहीं रख सकते। इसलिए ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो 1 माइनस a अगर 0 के बराबर नहीं है तो e 0 के बराबर होगा। दोनों गुणा में है, जब 1 0 होगा तभी पूरा का पूरा उत्तर 0 आएगा। ये 0 नहीं है तो e 0 होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः e बराबर 0। तो तत्समक अवयव आ गया 0। अब हमें निकालना है प्रतिलोम। यहां भी हमने मान लिया, माना b a का प्रतिलोम अवयव है और a और b दोनों लिए गए हैं r माइनस 1 से। तो b अगर a का प्रतिलोम है तो अगर हम a एस्ट्रिक b निकालेंगे तो बराबर आएगा e के, जो बराबर है 0 के। प्रतिलोम अवयव का द्विचर संक्रिया प्रयुक्त करने पर हमेशा e आता है, तत्समक अवयव आता है। ये प्रतिलोम अवयव की परिभाषा में हमने सीखा था। तो e का मान 0 है तो 0 रख दिया। अब a एस्ट्रिक b का मान a प्लस बी माइनस ए बी, a एस्ट्रिक b का मान ये है, बराबर में 0 है। इस a को उधर ले गए, माइनस का a, b कॉमन, 1 माइनस a बच गया बराबर माइनस का a, b बराबर आ जाएगा 1 माइनस a बटे में आएगा और b बराबर, यहां हम माइनस का नीचे गुणा कर लेते हैं। अगर माइनस का नीचे गुणा करेंगे तो माइनस वाला प्लस बन गया और प्लस वाला माइनस, तो a माइनस का था प्लस बन गया, एक प्लस का था माइनस बन गया और ये प्रतिलोम आ गया और ये आपका उत्तर। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है कि एक समुच्चय है R0 में 4 फलन निम्न प्रकार परिभाषित है। f1 x का मान x है, f2 x माइनस x है, f3 x 1/x है और f4 x
-1/x है। फलनों को संयुक्त संक्रिया के लिए F1 F2 F3 F4 के संक्रिय दशांश यानी संयुक्त फलन ज्ञात करने हैं सबके, और तत्समक अवयव ज्ञात करना है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी ज्ञात करना है। तो इसको हम किस प्रकार करेंगे, देखो सबसे पहले हम निकालेंगे F1 O F1, सबके लिए निकालना है संयुक्त फलनों को। तो सबसे पहले F1 O F1, F1 आगे कोष्टक में भी F1, तो F1 x का मान हमारे पास है x, तो F1 x की जगह x लिख दिया, तो F1 आगे है और F1 x की जगह x लिख दिया। तो F1 O F1 ज्ञात करने पर F1 x आ गया। अब हम निकालेंगे F1 O F2 x, तो इसको किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो F1 आगे है, F2 x अंदर आ जाएगा, यहां से F1 आगे F2 x का मान -x। अब ये F1 -x है, यहाँ F1 है तो F1 में मान रखेंगे, x की जगह -x, यहाँ पर x है इसकी जगह -x आ जाएगा, और -x का मान यहाँ से F2x है। अब हम F1 O F3 ज्ञात करेंगे, तो F1 O F3, F1 आगे F3x पीछे आ जाएगा, F1 आगे है, F3x का मान निकालते हैं हम 1/x, और यहां पर अब x की जगह 1/x है और आगे F1 है, तो F1 में x की जगह 1/x लिखेंगे, तो हमने x की जगह लिख दिया 1/x, और ये मान किसका है, F3x का, 1/x F3x का है। फिर F1 का संयुक्त फलन F4 के साथ निकालेंगे, F1 आगे F4 पीछे आ जाएगा कोष्ठक में, F1 F4 का मान -1/x, तो अब हम F1 में -1/x रखेंगे, तो आ गया -1/x, और यही मान किसका है, F4x का। ये आ गए F1 के लिए। अब हम निकालेंगे F2 के लिए, तो F2 O F1, F2 O F1, F2 आगे और Fx आ जाएगा कोष्ठक में, यहां से F2 आ गया, Fx का मान F1x का मान x है, तो ध्यान दो F2 O F1 निकालने पर आ गया F2x। अब F2 O F2 निकालेंगे, तो F2 आगे आ गया, पीछे भी F2 है, x आ जाएगा, F2x का मान -x, और यहां पर फिर से F2 है, और F2 का मान कितना है, माइनस का x। अब x की जगह -x लिखना है, ध्यान दो ये जो x है इसकी जगह -x लिखना है, और यहाँ -x है, तो एक तो माइनस मान है माइनस, F2x का मान माइनस है, और x की जगह हमें क्या लिखना है, -x लिखना है, x की जगह -x लिखना है, और ये आगे वाला माइनस जो F2x का मान है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस x का मान होता है F1x। फिर आएगा F2O F3, तो F2 आगे F3 कोष्ठक में, तो F2 आगे आ गया, F3x का मान 1/x। अब F2 1/x है, यहाँ x है, x का मान -x है, तो 1/x का मान
-1/x होगा। F2 में x का मान -x है, तो F2 में 1/x का मान -1/x होगा, और -1/x होता है F4x। फिर आएगा F2OF4 बराबर, यहां से F2 आगे F4x कोष्टक में F4x का मान -1/x। अब F2 में माइनस पहले से है तो ये माइनस तो आ गया, x का मान यहां पर x की जगह -1/x है, तो हम x की जगह -1/x लिखेंगे, माइनस माइनस हो गया प्लस 1/x, और 1/x का मान है F3x। तो F1 के चारों निकाल दिए हमने, F2 के चारों निकाल दिए। तो स्टूडेंट्स जो मान हमने निकाले थे उसको मैंने यहां पर लिख दिए। अब हम निकालेंगे F3 के लिए, तो F3OF1, तो F3 आगे है कोष्टक में F1x आ जाएगा, F3 आगे है F1x का मान x आएगा तो F3x आ गया। फिर F3OF2x, तो F3 आगे कोष्टक में F2x, और F2x का मान -x है तो यहाँ -x आ गया। अब हमें x की जगह -x रखना है, x का मान 1/x है तो -x का मान -1/x होगा, और -1/x का मान है F4x। फिर आएगा F3OF3x, तो F3 कोष्टक में भी F3 आगे F3x का मान 1/x। अब ध्यान दो, x का मान 1/x है, मतलब जब x ऊपर है अंश में तो F3 लगाने पर वो बटे में चला जाता है। अब x बटे में है, F3 लगाओगे तो ऊपर आ जाएगा, और ये मान है F1x का मान। फिर आएगा F3OF4, F3 आगे F4 कोष्टक में, तो सबसे पहले F3 है F4x का मान -1/x। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं कि F3 में ध्यान दो, जब x है तो 1/x आ रहा है, अब 1/x है तो x आएगा, और माइनस है तो माइनस भी आएगा। अब -x किसका मान है, F2x का। फिर आएगा F4OF1, ये F3 के हो गए। अब F4 के निकालेंगे, तो F4 आगे कोष्टक में F1x, तो F1x का मान हमारे पास है x, तो F4x आ गया। फिर F4OF2, F4 आगे F2x पीछे, तो F2x का मान -x, F4 आगे F2x का मान लिख दिया हमने -x। तो यहां ध्यान दो, F4 है, x की जगह -x लिखना है। अब F4 में पहले से माइनस है और x की जगह -x लिखना है, तो -1/x। F4 में x 1/x हो जाता है, तो x 1/x हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये मान 1/x F3 का मान है। उसके बाद F4OF3x, तो F3 कोष्टक में F3x का मान, सबसे पहले F3x का मान 1/x। F4 में माइनस है तो माइनस लगा दिया, और जब x है तो 1/x हो जाता है, तो 1/x है तो x हो जाएगा। उल्टा हो रहा है, यहां भी उल्टा कर दो। -x का मान है F2x। फिर आएगा F4OF4,
आगे भी F4, कोष्टक में भी F4। F4 का मान है -1/x। F4 का मान, F4x का मान -1/x। अब ध्यान दो, सबसे पहले माइनस है, F4 में माइनस है इसलिए माइनस आ गया। उसके बाद जब x है तो 1/x हो जाता है, 1/x है तो x हो जाएगा, और साथ में माइनस है तो माइनस 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 हो गया प्लस, और x मान होता है F1x का। तो हमारे पास सारे मान आ गए, 8 मान यहाँ लिखे हुए हैं, 8 मान ये आ गए। हमें पूछा है कि इसकी संक्रियता सारणी बनानी है, इन सभी की संक्रियता सारणी। तो इन मानों को भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ और इसको मिटा देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने 16 मान अभी ज्ञात किए हैं। अब हमें इनकी सारणी बनानी है। तो सारणी इस प्रकार बनाएंगे, जिसमें 5 कॉलम बनाने हैं आपको। ये हमने 5 कॉलम बना लिए। सबसे पहले यहाँ O आएगा, F1, F2, F3, F4, F1, F2, F3, F4। तो ध्यान दो, F1O F1 करने पर क्या आया? F1x। F1O F2 करने पर F2x। F1O F3 करने पर F3x, और F1O F4 करने पर F4x आया। फिर F2O F1 करने पर F2 आ गया। F2O F2 करने पर F1 आ गया। फिर F2O F3 करने पर F4 आ गया। F2O F4 करने पर F3 आ गया। फिर F3O F1 करने पर F3 आ गया। F3O F2 करने पर F4 आ गया। F3O F3 करने पर F1 आ गया, और F3O F4 करने पर F2 आ गया। उसके बाद F4O F1 करने पर F4 आया। F4O F2 में F3 आया। F4O F3 में F2 आ गया, और F4O F1 में F4 में F1 आ गया। तो ये बन गई संक्रियता सारणी। अब हमें पूछा है तत्समक अवयव तथा प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम। तो ध्यान दो, यहां से तत्समक अवयव किस प्रकार निकालेंगे। तो देखो, हमने यहाँ देखा F1O F1 में F1x आया, F2O F2 में F1 आया, F3O F3 में भी F1 आया, F4O F4 में भी F1 आया। स्वयं के साथ जब संयुक्त फलन ज्ञात किया गया तो हर बार F1 आया। तो इस प्रकार इसका तत्समक अवयव हो जाएगा, यहां सारणी से तत्समक अवयव आ जाएगा F1x। अब हमें पूछा है प्रतिलोम। तो प्रतिलोम के लिए देखो, जब आपने FO F1 किया F1x आया, FO F2 किया F2x आया, FO F3 किया F3x आया, FO F4 किया F4 आया। इसी प्रकार उल्टा करते हैं, F1O F1 किया F1x आया, F2O F1 किया F2x आया, F3O F1 किया F3x आया, F4O F1 किया F4x आया। तो उल्टा करने पर भी सेम आया, यानी प्रतिलोम स्वयं है इसका प्रतिलोम स्वयं है। तो यहां लिखेंगे हम तथा F1 F2 F3 व F4 के प्रतिलोम
स्वयं है, स्वयं यानी F1 का F1, F2 का F2, F3 का F3, F4 का F4 है। स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करेंगे विविध प्रश्नावली। तो विविध प्रश्नावली का पहला प्रश्न है F1 R से R, Fx दिया हुआ है और Gx भी दिया हुआ है। तो हमें FOG इनवर्स x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे FOG x का मान। F आगे, Gx अंदर आ जाएगा। Gx का मान, F आगे है, Gx का मान है x³ + 5। अब ये मान हम F में रखेंगे, तो F x की जगह है x³ + 5, तो यहाँ पर 2 है, x की जगह लिखेंगे x³ + 5 और माइनस में 3, तो 2 × x³, 2x³, 2 × 5 10 - 3, तो 2x³, 10 में से 3 गए 7। तो अब ये आ गया हमारे पास FOGX। हमें पता है हम FOGX को y लिख सकते हैं, यहां से हम मान रखते हैं 2x³ + 7 बराबर y। यहां से 2x³ 7 उधर गया, माइनस का x³ 2 बटे में आ गया, y - 7 बटा 2 बटे में आ गया। और यहाँ वर्गमूल करें, घनमूल करेंगे तो क्यूब हट जाएगा, इधर है नहीं क्यूब, तो यहाँ पर घात आ जाएगी 1/3। तो देखो x का मान आ गया। अब हमें पता है क्योंकि FOG x बराबर y है, यहाँ से हम FOG इनवर्स करेंगे तो y में आएगा और बराबर में x बचेगा। ये मान हम रख लेंगे x का, तो x का मान हम यहाँ से रखेंगे y - 7 बटा 2 की घात 1/2, 1/3, और y की जगह हम लिख लेते हैं x, तो x y की जगह x आ गया और ये उत्तर आ जाएगा FOG इनवर्स x का।